डिटरमिनेंट के बारे में, और उसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे थे आगे तक और पढ़े भी थे मैंने। और मैंने आपसे कल लास्ट टाइम ये भी वीडियो में बोला था कि मैं अब जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें माइनर्स और कोफैक्टर के बारे में आपको डीपली बिल्कुल अच्छे से ब्रीफ नॉलेज दूंगा, कैसे करना है, क्या करना है। ये बहुत काम आने वाला है। ये लॉन्ग क्वेश्चन चाहे जिस बोर्ड में हो आप पढ़ते हो, किसी भी बोर्ड का हो, एनसीईआरटी हो, यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड का हो, ऐसा कोई ईयर नहीं इसमें क्वेश्चन ना आता हो। फैक्टर कैसे करना है, ये बिना इससे आपको कुछ भी आगे नहीं आएगा। इनवर्स निकालना है, इसी से आएगा। कोफैक्टर फाइंड करने, इससे आने वाला है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, इससे आएगा। मतलब हर चीज आपको इससे आने वाली। मतलब ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आजकल सबसे इंपॉर्टेंट है। आजकल का नाम है माइनर्स एंड कोफैक्टर दैट्स, हिंदी में से बोलेंगे उपसालिक तथा सहगुणनखंड, सहगुणनखंड या ये बोलते हैं। अब बात आती है कैसे करना है, तो मैं ये करके बताएंगे आपको। पहले माइनर्स बताएंगे और फिर कोफैक्टर बताएंगे और एक एग्जांपल लेके समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो पहले तो बताओ, कोई भी हम लोग किसी भी मैट्रिक्स या मैट्रिक्स की बात करते थे तो उसे हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लिया था। तो अगर मैं अपने मन से कोई एक जनरल फॉर्म में लिखूं तो जनरल फॉर्म में तो ऐसे लिख सकता हूं ना, क्या होता है, स्मॉल a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये लिख दिया। ठीक है, बहुत सारे ये एलिमेंट जितने भी होते हैं हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा। ठीक, डन। अब यहां पे आपको ये समझाना है कि मुझे क्लियर करना। कोई बच्चा सर जरूरी है आप इसे लिख दें, सर हम B1 लिखेंगे, B2 लिखेंगे, B11 B12, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमने अपने मन से लेट किया एक ही डिटरमिनेंट, इसलिए यहाँ पर एलिमेंट ए ले लिया। B लेंगे तो B एलिमेंट ले लेंगे। अच्छा, एक बात और भी आप लोग जानते होंगे, इसे इस फॉर्म में लिखते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये देखिए इस फॉर्म में भी लिखा है। और मैंने आपको बताया है कि जरूरी ये प्लस या माइनस कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगा। अब यहां बताऊंगा ये प्लस कैसे हो जाता है, माइनस कैसे हो जाता है। एक छोटा सा रूल होता है, -1 की पावर, ये होता है -1 की पावर i प्लस जे, ये ठीक। एक्चुअली ये वही है, ए आई जे ही है। ये जो दिया हुआ है ये ए आई जे है। आई की वैल्यू 1 पुट करो, जे की वैल्यू 1, a11 हो जाएगा। एलिमेंट जितने भी होते हैं वो स्मॉल लेटर होते हैं, इसलिए स्मॉल a11 लिखा है। आई की वैल्यू 1 पुट की, जे की वैल्यू 2 पुट की, तो आई की वैल्यू 1 का मतलब क्या होता है, आई दैट इक्वल टू 1, जे दैट इक्वल टू 2, तो a12 12 मतलब ये। अरे 12 यही क्यों आया, यही यहां पे क्यों रखा, यहां क्यों नहीं रखा गया 12? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, पहले रो में नहीं, पहला रो में कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम। मतलब पहला रो सेकंड कॉलम, मतलब ये वाला पॉइंट, इसीलिए से 12 बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए से क्या बोला जाता है, 12 कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा और अच्छे से क्लियर कर रहा हूं। तो इसमें ये चीज मैंने आपको जब पढ़ाया था स्टार्ट में तब वहां बताया, क्लियर करके बताया और समझाया भी था कि ठीक। अब यहां पर आती है बात, पर आती है तो सर आप ये जो बता रहे हो तो आप बता चुके हो, तो ये यहां पे क्यों बता रहे हो, काम पड़ेगा। अब हम यहां पर बात करने वाले माइनर्स की और कोफैक्टर की। यहां पर माइनर्स और कोफैक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस इतना है, तो पहले तो माइनस बता देना, माइनस क्या हो, माइनस। तो अगर इसकी डेफिनेशन ना देखें, जिसके भी रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड किया जाता है या जिसकी बात कर रहे होते हैं, जिस भी एलिमेंट की बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि एलिमेंट ऑफ द माइनर्स ऑफ 1, तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बंद कर दो। जैसे मैंने 1 के अकॉर्डिंग बोला, मैंने कहा माइनस आपको 1 का निकालना है, ठीक है, या उपसारणिक 1 की निकालनी, तो आपने इसको 1 परपेंडिकुलर और ऐसे बंद कर दिया, बंद कर दिया, क्या बचा आपके पास, तो जो बचा वही इसकी उपसारणिक हो जाएगी, मतलब माइनस हो जाएगी। मतलब क्या बचेगा, 5 6 8 9। अब ये सुनना मेरी बात, यही की बतानी है आपको, यही क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत मजा आ जाएगा। तो पहले बता रहा हूं आपको माइनस कैसे करते हैं। ठीक है, माइनस आपको ऐसे करना है 1 1, तो मैं लिखूंगा, तो माइनस को डिनोट करते हैं किससे, डिनोटेड बाई एम आई जे, किसे डिनोट करते हैं बेटा, एम आई जे डिनोट करते हैं। ठीक, या किसी बुक में या हम लोग स्मॉल आई जे से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हम लोग स्मॉल आई जे से नहीं डिनोट करेंगे। अगर आप कर देते हो ना, जैसे a11 लिख दिया आपने, ठीक है, a11 का मतलब जैसे मान लो ये एलिमेंट 1, तो सर ये तो एलिमेंट हो गया है, तो वही बात, तो इसीलिए हम लोग एम से लिखते हैं। एम का मतलब माइनर, तो आप समझ जाएंगे किसकी बात कर रहे हैं, जिसकी बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो हमें ये करना है, इस क्वेश्चन को ले लिया, हम कह रहे हैं फाइंड माइनर्स, फाइंड
माइनस एंड कोफैक्टर। अब क्वेश्चन में आपसे खुद बोलेगा कि माइनस किसका करना है, हमें यहां पर पूरे करना है, सबका करना है माइनस, तो हम सबका करने वाले हैं। अगर आपसे कहेगा कि माइनस करिए सिर्फ फर्स्ट रो का, तो आपने 1 का 2 का 3 का माइनस करना है, आप नहीं करना। अब हम यहां पर बोला फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर, मतलब सबके माइनस करने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कैसे, देखो सबसे पहला काम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ 1, या इसको लिख देंगे M11। कोई दिक्कत? माइनर ऑफ 1 का मतलब होता है M11, क्या, उपसालिक, 1 की उपसालिक, 1 की उपसालिक क्या हो जाएगी, M11। पहला एलिमेंट है ना यहाँ पर, पहला एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब ये क्या होगा बताइए, ये लगाए तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, क्या बचा बेटा आपके पास, 5 6 8 9। कोई दिक्कत? डन। ऐसे ही माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 2 क्या होगा, 2 का माइनर क्या होगा, इसको ऐसे लिख देंगे, इसको ब्रैकेट में देना, M फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब M12। ठीक, अब हम बार बार ये लिखेंगे नहीं, M माइनर ऑफ 1 नहीं लिखेंगे, उधर लिखेंगे M11 M12, इससे आप समझ जाओगे। अब क्या होगा, देखिए ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, क्या बचा आपका बेटा, 4 6 7 9। आंसर खत्म हो गया, ये आपका आंसर खत्म हो गया। अब हम सारे निकाल देंगे, अरे आपको सब निकाल देंगे सारे। अब इसमें माइनस में और कोफैक्टर में डिफरेंस होता है क्या, कुछ भी नहीं। माइनस में ऐसे लिख के चलते हैं और कोफैक्टर में सिर्फ -1 की पावर I प्लस j का साथ में मल्टीप्लाई होता है, बस, और कुछ भी नहीं, इतना अंतर होता है। और यही मैं बताऊंगा आपको, आप लोग को जब को फैक्टर कर रहे होंगे तो आप लोग कहते हो सर पहला प्लस दूसरा माइनस कैसे होता है, ये भी बता दूंगा कैसे होता है, दिखाई बताता हूँ। तो पहले ये निकालिए M12, तो सब निकाल लें इसी बात में सारे। चलिए तो यहाँ पे हम सारे एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं। M13 क्या है, अब नहीं लिख रहा बार बार, ठीक है। आपको किससे, अगर आप ये लिखते हो माइनर ऑफ 1 माइनर ऑफ 2, ये 1 2 कहाँ चला जाता है, इस 1 2 से कोई फर्क नहीं, ठीक है, हम इसे लिखते हैं, इस 1 2 से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही हम इसे लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। डन। अब माइनर ऑफ 3 1 3 क्या आएगा बताइए, 4 5 7 8, ऐसे लिखिए। माइनर ऑफ 2 1 क्या आएगा, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, 2 3 8 9। डन हो गया। 2 2 बताइए क्या आएगा, 2 2 माइनर ऑफ 2 2 कितना आएगा, ये गया, ये गया, 1 3 7 9। डन। ऐसे ही M23 कितना आएगा, 2 3 देखो, 2 3 ये देखो, ठीक, 1 2 7 8, ठीक। डन। अब आगे देखना क्या निकालना, आपको फाइंड करना है M31। बताइए M31 क्या है, M31 देखो, ये देखिए M ये है, ये देखिए 2 3 5 6, M32 ये होगा, ये होगा 4 6। M33 क्या है बताइए, 1 2 4 5। अब सॉल्व कर सकते हैं ना इसको तुम लोग, ये तुमने लिख दिया, अभी तो मैंने लिखा है। अब सॉल्व कैसे करते हैं पता है आप लोगों को, इसको सॉल्व कर लो। क्या आएगा, 5 9 जा 9 5 जा 45, और 45 माइनस 60 48, क्या वैल्यू बचेगी, -3। डन हो गया। 9 4 जा 36 माइनस 42, दैट्स इक्वल टू क्या बचा वैल्यू, -6। डन हो गए, दो सारी वैल्यू निकाली, इसका मल्टीप्लाई इसमें, माइनस मल्टीप्लाई इसमें, हो गया। अब सारी निकाल लो सब, ये क्या है 32 माइनस 70 35, क्या वैल्यू बचेगी, -3। ठीक, ये कितना आएगा, 18 माइनस 24, क्या वैल्यू बची, -6। ये कितना आया, 9 माइनस 21, देखो 9 माइनस 23 सॉरी 21, क्या वैल्यू बचेगी आपका 21 से, तो यहां से भी 12, क्या है -12, सारी वैल्यू माइनस ही में आ रही बार बार, ठीक। अब देखो 8 माइनस 40 -6, ये भी सब सॉल्व कर लो सारी वैल्यू, ये क्या आएगा 6 12 माइनस 15 -3, ये क्या है बताइए, 6 माइनस 12 माइनस का 6। डन हो गया। ये था कितना आएगा, 5 माइनस 8 -3, तो सारी वैल्यू आ गई, सब निकाल ली। इसे बोलते हैं माइनस करना।
अब क्वेश्चन में एग्जाम में पेपर में आया कि फाइंड द माइनर ऑफ, अब क्वेश्चन पेपर में आया इसी क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द माइनर ऑफ 6, 6 का माइनर निकालिए। तो 6 क्या है देखो 2 3 मतलब 2 3 है, m 2 3 है, तो माइनर ऑफ 6 कितना आएगा आंसर -6 है। आंसर कितना आ जाएगा -6। दैट इज क्लियर। अब जैसा बोले कहते हैं आपसे कहता है कि फाइंड द माइनर ऑफ 8, इसका 8 का माइनर निकालो। तो 8 का जब माइनर निकाला तो ये बताओ 8 कम कौन सा है, देखो 3 है रो कॉलम मतलब 3 2 कौन सा है ये, इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास, तो माइनर ऑफ 8 कितना आया -6 है। ये पहले बताओ आप लोग माइनस निकालने आ गए। अब इसी क्वेश्चन में आपको कोफैक्टर बताएंगे और फिर आपको दोनों में डिफरेंस बताएंगे कि दोनों में रिलेशन कैसे होता है, कि दोनों में क्या रिलेशन है, कि दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, दैट इज क्लियर। पॉज द वीडियो एंड आई डोंट। हाँ तो बच्चों सुनो, अभी मैंने आपको बताया माइनस बताया करके, अब आपको मैं फैक्टर बताने जा रहा हूं, कोफैक्टर कैसे करते हैं। तो सिंपल सी बात है, माइनस और कोफैक्टर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो सेम मैसेज है। तो माइनस और कोफैक्टर, अब बात करते हैं कोफैक्टर के लिए। तो वही सेम बात, कोफैक्टर को भी किससे डिनोट करेंगे, CIJ से या कैपिटल से लिख दो उसको। ठीक है, इसे कैपिटल डिनोट लिख दो। ठीक है, अब कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल से भी लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो लिख दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, अगर कैपिटल AIJ लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखते कि AIJ मतलब यहाँ पर ये होता है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसे लिख देंगे। तो CIJ, ठीक, CIJ का मीन क्या होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कोई भी रो कॉलम, इससे नोट करते हैं। अब है क्या, जिस तरीके से माइनस कर रहे थे वैसे ये भी करेंगे, बस इसमें एक चीज जाएगी, जब सॉल्व करना जाएंगे तो -1 की पावर I प्लस j का साथ में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, -1 की पावर I प्लस j का साथ में मल्टीप्लाई होगा, सेम क्वेश्चन होगा। मतलब जो जिसका माइनर होगा अगर उसमें हम -1 की पावर I प्लस j से मल्टीप्लाई करा दें तो उसका कोफैक्टर बनेगा। मतलब समझ में आ गया। तो इसका मतलब है CIJ बराबर फॉर्मूला ये होता है। तो CIJ इक्वल टू होता है -1 की पावर I प्लस j MIJ। ये देखो, तो अगर आपको किसी का भी कोफैक्टर निकालना है तो उसके लिए आपको अगर माइनस पता है तो आपका काम आसान हो गया। अगर आपको माइनस दिए ना तो आपका काम आसान हो गया। अब दूसरे लोग ये है कि एक शॉर्टकट मेथड भी चलता है सर, ऐसे करके कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस भी कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए पहले की बात कर रहे हैं तो प्लस आएगा, सेकंड की बात कर रहे हैं तो माइनस आएगा, थर्ड की बात कर रहे हैं तो प्लस आएगा। कैसे देखो, अगर हम ध्यान दें तो ये वाला क्रम कौन सा होता है, फर्स्ट रो सेकंड फर्स्ट कॉलम, -1 की पावर I फर्स्ट j फर्स्ट, तो 1 + 1 कितना हो गया, -1 की पावर 2 डेट इक्वल टू क्या हो गया 1, इसलिए प्लस है। ठीक, ऐसे देखेंगे, ये देखें -1 की पावर, सेकंड की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 + 2 क्या हो गया 3 डेट इक्वल टू क्या आ गया माइनस, इसलिए माइनस आता है। चाहो तो डाल लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन हमने लिख दिया, अब हम समझा रहे हैं। ठीक, जैसे किया वैसे करेंगे। अब हम लोग ने यहाँ पर पीछे क्लास में, अब हम एक बार पहले सॉल्व कर देते हैं, फिर आपको आराम से बता देंगे। तो CY1 लिखिए। ठीक है, तो लिखे पहले कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर लिखते हैं तो उसको लिखेंगे क्या, C11। क्या लिखे हमने से C11। क्या होगा C11, देखो ये गया ये गया, -1 की पावर 1 + 1 मॉड लगाया, क्या लिखा 5 6 8 9। बताओ कोई बच्चों कोई प्रॉब्लम। ठीक, अब बता इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस में रहेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, अभी क्या आएगा 45 माइनस 40 सॉरी 45 माइनस 48 दैट इक्वल टू माइनस का 3। आपका आंसर लिखा है, कोई प्रॉब्लम। अब सारी वैल्यूज ऐसे निकालेंगे करके, C11 C12 C13 हमें आती ही निकालनी, लेकिन फिर से एक बार निकालेंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे कैसे, फाइंड आउट करते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। अब C12 निकालेंगे, C12 क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 2 मॉड लगाओ, C12 देखो ये बोलो कितना आया 4 6 7 9। ठीक, अब सॉल्व कर लेंगे उसको, ये तो माइनस में रहेगा आंसर, ये देखिए आएगा
36 माइनस 42 माइनस आना चाहिए वैल्यू तो प्लस में आ जाएगी 6। ठीक, मतलब आपने जितने भी माइनस पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए थे M11 वही क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ इसका डिफरेंस हो जाएगा प्लस माइनस प्लस का। तो हम 2-4 अभी निकाल दे रहे और फिर आपको मैं क्वेश्चन दूसरा बताते हैं साथ में। C13 निकालते हैं, क्या है -1 की पावर 1 + 3 और ये हो गया मॉड। C13 मतलब ये क्या है, देखो क्या आया 4 5 7 8। हाँ जी प्रॉब्लम, ये वैल्यू आगे प्लस में आएगा आंसर। ये कितना आएगा आंसर बेटा देखना 32 - 35 दैट इक्वल टू -3। ठीक, निकालिए। अब हमने 3 निकाल दिए, बहुत है। अब अगर मान लो सभी निकाल लें तो आप सब निकाल लोगे, ठीक है, वो आपका काम है, वो आप लोग करना, वो भी बताएंगे हम आपको कैसे करना। आप एक बात बताते हैं, ये तो आपने सबने निकालना सीख लिया। अब एक बार देखो, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया कि दोनों में रिलेशन होता है, इसमें कोफैक्टर और माइनस में। अब आपने कोफैक्टर निकालना भी सीख लिया, माइनस निकालना भी सीख लिया। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द माइनर ऑफ, माइनस में बोल दिया, अब कोफैक्टर बोले क्या, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ R1। इस R1 का कोफैक्टर निकालिए, देखो निकाल दिया। आपसे क्या देगा, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ C3। इस C3 के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। C3 के एलिमेंट कौन कौन से हैं, देखो ये 3 है, 6 है, 9 है। तो 3 कौन सा एलिमेंट है, कौन सा होता है ये C13 13 C23 C33। दैट इज क्लियर, ये बताओ क्लियर हुआ नहीं? अब ये अगर हो गया तो काम है, आपको ये निकालना आ गया, कोफैक्टर माइनर डिफरेंस दोनों पक्का डन। तो पॉज करके इसको समझ लो, तुम एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा और बताते हैं। चलो हाँ, तो स्टूडेंट अब 2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपको। मैंने क्वेश्चन लिखा कि डेल्टा बराबर डिटरमिनेंट नहीं है गिवन, क्या सॉल्व इट, इसको सॉल्व करो, एक्सपेंड करो। लिखा हुआ एक्सपेंड करना सबको आता है, लेकिन अगर एक्सपेंशन दूसरी तरीके से लिख के आ जाए प्रथम पंक्ति के सहखंडज करके इसे सॉल्व करो। प्रथम पंक्ति के कोफैक्टर क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा बाय यूजिंग कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो। इस फर्स्ट रो के कोफैक्टर के मदद से, किसी बाय यूजिंग कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, इस कोफैक्टर इस फर्स्ट रो के कोफैक्टर करो तब इसकी वैल्यू निकालो। तो बहुत इजी मेथड है। अगर आपसे कह दिए आप कैसे करो, सर हमें तो ऐसे आता था, हमें पढ़े ही नहीं आज तक। पहले एक बार दिखाते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं, ये सबको मालूम है तो पिछला एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबको मालूम है डेल्टा और कैसे सॉल्व करते हैं, तो 4 गया, ये गया 9 - 8 प्लस -3 प्लस हो जाए 6, ये -2 अगला आएगा, ये गया 4 - 3 क्या है बताइए, ये बचेगा 4 + 2 - 2 दैट इक्वल टू आंसर आएगा 4 भैया 4 आ। अब अगर मान लो ये मेथड किसी को आता ही ना हो कि सर हमें ये मेथड नहीं आता है, सर हमें कोफैक्टर करके आता है, तो उसने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा बाय यूजिंग कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो। तो पहले तो हमें फर्स्ट रो के कोफैक्टर करने जा रहे हैं। कोफैक्टर क्या होते हैं, C11 C12 C13 निकालना आता है, निकालते हैं। चलो कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, इस रो के कोफैक्टर के लिए। अब कोफैक्टर कैसे किया जाते हैं, C11 हमने कहा था 4 से कोई मतलब नहीं है मुझे, ठीक। -1 की पावर क्या होता है, -1 की पावर 1 + 1 ऐसे गया, ये गया क्या आया 3 4 2 3, बोलो वैल्यू कितनी आएगी, ये प्लस हो जाएगा, ये 9 - 8 वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक। अब आगे निकालते हैं C12 -1 की पावर 1 + 2 क्या है बताइए, 2 4 1 3। अब ये वैल्यू माइनस में आएगी नहीं आएगी, आंसर सॉल्व करने में कितना आएगा देखना, C12 इक्वल टू कितना आएगा 6 - 4 2 -2 आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ऐसे C13 निकालने के आ जाएगा, सारी वैल्यू निकाल लेंगे। अब सारी वैल्यू निकालने के बाद -1 की पावर 1 + 3 सॉल्व कितना होगा 2 3 1 2, वैल्यू तो कितनी आएगी, माइनस में आया आंसर पहली बात, तो ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा ना, इवन पावर हो जाएगी 4 - 3 1 हो गया, डन हो गया। अब सारी वैल्यू निकाल ली। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये निकालना भी आ गया, सॉल्व करने में डेल्टा कुछ नहीं करना आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
जिसके अकॉर्डिंग आपने जिसके भी फैक्टर निकाले हैं, जिस रो के, फर्स्ट रो के, सेकंड रो के, थर्ड रो के, उसके एलिमेंट क्या है बता दो पहले। बस एलिमेंट क्या लिखे हुए हैं, उन एलिमेंट का ऐसे मल्टीप्लाई करा दो बस। C11 का एलिमेंट कितना है 4, C12 का एलिमेंट कितना है ये, C13 का एलिमेंट कितना है, बस आ गया आंसर। क्या आएगा 4 इंटू C11 इन प्लस क्या लिखा हुआ है -1 इंटू C12 प्लस -2 इंटू C13। डन हुआ। देखो कोई दिक्कत, ये देखो एलिमेंट यही है 4 -1 -2, इसी तो निकाला आप लोगों ने। देखिए कोफैक्टर ऑफ 4 ये निकला, कोफैक्टर ऑफ -1 ये फाइंड आउट, कोफैक्टर ऑफ -2 ये निकले। जिसके इसके निकले, जो एलिमेंट का आपने निकाला उन एलिमेंट का मल्टीप्लाई करा दो बस। 4 का मल्टीप्लाई 1 1, -1 का मल्टीप्लाई 1 2, -2 का मल्टीप्लाई 1 3 करा दी। इसके लिए क्या थी 11 के लिए 1, -1 का मल्टीप्लाई 1 2 में क्या थी -2 का मल्टीप्लाई 1 में कितना आएगा 4 + 2 -2 डैश पर क्या आएगा 4। आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो सेम आंसर आ। लेकिन उसे बोला था एक बार, उस समय उसने क्या कहा था, हमसे ये कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा बाय यूजिंग कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट। अगर ये ना बोलता तो फिर हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, उसने कह दिया है तो फिर आपको पहले कोफैक्टर करने पड़ेंगे। तो सेम जैसे मैंने क्वेश्चन आपको बताया, सेम क्वेश्चन देखो अगला ये है। इसमें मैंने क्या लिखा देखो, डेल्टा ये लिखा हुआ है यूजिंग कोफैक्टर बाय यूजिंग कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो कौन सी है, देखो ये है। पहले इसके कोफैक्टर निकालेंगे और फिर उसी कोफैक्टर में 0 से 1 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या मुझे बताना पड़ेगा? मुझे बताना पड़ेगा। एक क्वेश्चन कहो तो मैं बताता हूँ, सेम क्वेश्चन कर दोगे ना, होमवर्क हो जाएगा घर के लिए। ये चीजें आप पढ़ लो कि आपका एक आर्टिकल बिल्कुल अच्छा हो गया। अभी जब आप नेक्स्ट वीडियो जब आपको पढ़ा रहे होंगे तो आपको बार बार फिर बताएंगे वहां पर, ठीक, बार बार फिर से बताएंगे। कल जब क्वेश्चन आएंगे आपको फाइंड द कोफैक्टर, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए, उस एडजॉइंट ऑफ ए में जब नेक्स्ट वीडियो आपके पास आने वाली होगी तो आप एडजॉइंट बताने वाले हैं, इनवर्स बताने वाले। इनवर्स नहीं दी, एडजॉइंट है और एडजॉइंट में कोफैक्टर है। यहाँ पे तो कोफैक्टर किसी ना किसी रो के लिए निकाल ले, वहां पे सब निकालने पड़ेंगे सारे, इसके भी सबके निकालने पड़ेंगे। खूब बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक वीडियो अलग मजा आएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन, कीप प्रैक्टिस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, घर पे पढ़ते रहिए। स्टे होम स्टे सेफ। चलिए कल मिलते हैं।